वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं 2000 करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि 72 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैंने 69th बीपीएससी का मेंस, 70 बीपीएससी का मेंस और 71 बीपीएससी का मेंस लिखा है और हर मेंस क्लियर होने के पीछे एक स्ट्रेटजी है जो मैंने पहले की वीडियोज़ में भी शेयर की है कि आपको करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, साइंस और हिस्ट्री पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन 3 सालों में कि मैं कैसे क्वेश्चन को टारगेट करता हूँ और कैसे उन क्वेश्चंस को करता हूँ, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम 2000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी चलाएंगे। आपके पेपर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कि अगर 20 से 25 सवाल आता है तो 90% क्वेश्चंस जो है आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड मिलेंगे। बिकॉज इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन टारगेट करना है, किस सेक्शन से सवाल आता है उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है हम यूज़ करने वाले हैं। एक होगी आपकी सबकी प्यारी, जो हम सभी लोग फॉलो करते हैं इस पेपर में, वो है स्पीडी, ठीक है, और दूसरी एडुटेरिया। इनसे अगर कुछ बच जाता है तो दृष्टि भी यूज़ की जाएगी, जो कि बिहार स्पेशल की आ चुकी है। ठीक है, तो ये 3 जो बुक के सोर्स हैं वो हमारे मेन सोर्स होंगे और किस तरीके के सवाल बनते हैं, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, वो PYQ से हम टारगेट करेंगे। PYQ से हम देखेंगे कि कैसे सवाल बन रहे हैं। उसी टाइप के सवाल आपको 2000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में यूट्यूब पे फ्री में कराया जाएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपना सपोर्ट दिखाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिससे कि हम 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो फटाफट पूरी कर सकें। बिना टाइम को वेस्ट किए हम 1 बाय 1 जो है 71, 70th और 69 बीपीएससी के करंट अफेयर के सवाल को देखेंगे। ठीक है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अंत तक बने रहें। ये हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल वर वन बाय बिहार प्लेड इन 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। इससे पहली बात जो आपको सीखने को मिल रही है, कोई भी अगर नेशनल चैम्पियनशिप है तो उससे सवाल बनता है। साथ में मैटर नहीं करता कि वो जूनियर चैम्पियनशिप है या कैसी चैम्पियनशिप है, ठीक है, या लाइक देयर इज़ अ बिग गेम कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप है, जूनियर की भी है, इंपॉर्टेंट है। आपको जो है स्पोर्ट का सेक्शन है वो बेटर तरीके से करके जाना है। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा और आगे आने वाले पेपर में भी दिखाऊंगा। और ये सेम सिमिलर सवाल आपको बार बार 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, बट व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि आपको जो है गेम का सेक्शन अच्छे से करके जाना है और कोई भी गेम हो, बिहार की रैंकिंग, बिहार के मेडल आपको compete करने हैं। अगला है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, तो आपको बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स पता होना चाहिए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। तो अगर ऐसे आपको सवाल दिखे, ऐसा करंट अफेयर दिखे तो भी कवर करना है। विच इंडियन लैंग्वेजेस आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज लाइक पहले 5 लैंग्वेजेस थी, उसको बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया गया, तो अपने आप में ये एक क्रेडिबल न्यूज़ है और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ईयर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो, चाहे वो साइंस एंड टेक से हो, आपको वो कवर करनी है। अगला सवाल, जैसे कि नागी बर्ड सेंचुरी साइट, ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है जो है विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। तो ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया है। अभी जैसे उदयपुर हो गया, ठीक है, और थोल लेक हो गई, ये जो लेक्स रामसर साइट में ऐड हुई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ की हैं, किस बिहार में किस लोकेशन पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से नंबर पे रामसर साइट बनी है। ठीक है, तो आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके करने हैं। वेयर डिड द नेशनल पंचायती राज डे इवेंट ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर बिहार में कोई इंपॉर्टेंट डे जो है सेलिब्रेट हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो आपको कवर करके जाना है। और कहाँ पे हुई है आपको ये भी कवर करना है, किस डेट को हुई है, कौन होस्ट कर रहा था। इसके बाद अगला है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन। तो करंट अफेयर में साइंस एंड टेक का भी सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसके आगे आप देखेंगे अफ्रीकैनर्स इंडिकेट द पीपल। फिर है 60th सेंचुरी स्टेप बेल दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व्ड इन अ कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मोनूमेंट फंड। तो ये राजाओं की बावली थी। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवीन इंडिया में दिख रहा है, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, कोई भी, तो आपको वो
करंट अफेयर इग्नोर नहीं करना है। फिर अगला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14 2025 एज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अभी ये सिमिलर क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की मूर्ति अनवील हुई है, कहाँ पे अनवील हुई है, यूएस के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अनवील हुई है, कौन से स्टेट में अनवील हुई है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता करके जाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द परमानेंट स्लोगन ऑफ द यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट। तो दिस इज़ द थिंग यू कैन लुक इट। इससे है कि जो भी रिसेंट में कोई इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड मिला हुआ है सॉन्ग्स वगैरह को, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे बेटर तरीके से। GSLV F-15 अभी आर्टेमिस सेकंड मिशन गया है, कौन से जो है लॉन्च कहाँ से लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसका जो व्हीकल कौन था, लॉन्चर कौन सा था। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता करनी है और ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत एज देगा। ट्रस्ट मी, अगर 25 क्वेश्चन में अगर आपने 20+ जो है क्वेश्चन सही कर दिए करंट अफेयर में, यू आर मच अहेड। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अभी एवरेज एस्पिरेंट हैं तो। एंड व्हाट इज़ माय विजन, मेरा विजन ये है कि आपको यहाँ से 90% क्वेश्चन आपको सही करा के देने हैं। कैसे करा के देने हैं? इन्हीं क्वेश्चंस को एनालाइज करके, इन्हीं क्वेश्चंस पे स्पीडी का यूज़ करके, ठीक है, उसके बाद एडुटेरिया है, आई दृष्टि है, ठीक है, अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो इसके बियॉन्ड भी जाके आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। फिर है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द 18th G20 मिशन। आपको अगर अगला G20 मिशन है, अभी G7 मिशन हुआ है, वो आपको कंप्लीट तरीके से करके जाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज़ नेसेसरी। UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू 2024, उसके लिए कोई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्रेंस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको करना है। अगला है कि नोबेल प्राइज़, तो आपको नोबेल प्राइज़ भी कवर करना है कि साइंस में किसको मिला, लाइक फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, ठीक है, और लिटरेचर में किसको मिल रहा है इस बारी, उनकी बुक का क्या नाम है। तो यू हैव टू कवर दीज थिंग्स। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी आप देख के जाएँ, पुलित्ज़र प्राइज़ भी देख के जाएँ। अगर इनके नाम यहाँ पे दिए हैं तो इनसे सवाल भी डेफिनेटली बनेगा या बन चुका है। विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड। तो कोई ग्लेशियर डेड हो गया, इट्स सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव। तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचें कि क्लाइमेट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो वो भी आप चीज़ें कवर करके जाना है, वो हम आपको कवर कराएंगे। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एक्सपेक्टेंसी इन लाइफ इंक्रीज्ड फ्रॉम 58.6 इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स। तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे कि हम बहुत बार मिस कर देते हैं कि ये इतना इन डीप डेटा तो नहीं पूछेगा, पर डेप्थ में डेटा आता है। ऐसे क्वेश्चन है कि इट टोटली बेस्ड ऑन योर लक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द 90% की क्वेश्चन आपके एटलीस्ट तो हो ही जाएंगे वहाँ पे। AI एक्शन समिट, तो इंडिया में अभी AI समिट हुई है, वहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है। फिर है 96 एकेडमी अवार्ड, कोई भी एकेडमी अवार्ड है वो आपको प्रिपेयर करके जाना है, चाहे एमी अवार्ड है, ठीक है, या ग्रैमी अवार्ड है। तो कोशिश करें कि आप प्रिपेयर करके जाएं, ऑस्कर के लिए प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है, तो दैट विल रियली हेल्प यू। विच गुजराती फिल्म वन द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग द नेशनल सोशल इन्वायरमेंटल वैल्यू। सेम इंडिया के केस में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ रेसिपिएंट ऑफ द रेमन मैग्सेसे। तो अवार्ड सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड और स्पोर्ट्स। अवार्ड और स्पोर्ट्स को जो स्पीडी के जो अलग पेजेस में दिए हुए हैं, इनको आप रट के जाना है, ठीक है। हम आपको एक एक बुक कैसे रटनी है उसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो कंप्लीटली बुक को रटो, डेज़ को रटो, डेज़ की थीम को रटो, ठीक है। उसके बाद अवार्ड किसको मिला है, अवार्ड रटो, तभी 72 BPSC पार लगने वाला है, तभी 91 क्वेश्चन सही होंगे और ऐसे ही प्रीलिम्स जो है क्लियर होता है। आकाश तीर, तो अभी देयर आर मच प्रोबेबल चांसेस कि ऑपरेशन सिंदूर से सवाल बन जाए, या अभी ईरान में कौन सी लोकेशन है जहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है, या इराक या इज़राइल की लोकेशन, देयर समथिंग दे कैन आस्क, लाइक INS देना जो US ने टारगेट किया इंडियन ओशियन में, शिप थी, ठीक है, ईरान की शिप थी, उससे भी सवाल बन सकता है। तो ऐसे सवाल के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर। Which of the following defense platform are part of the Indian growing indigenous military ecosystem supported by Make in India? फिर है होलोकॉस्ट डे। तो ऐसे डे के सवाल बन सकते हैं कि आयुर्वेदा डे पूछ लिया, ठीक है, या 16 सितंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, अर्थ डे कब है, थीम क्या है। बानू मुश्ताक का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो 2 से 3 सवाल अगर प्राइज पे ही आ रहे हैं तो कितना वैल्यू रखता है ये। तो ये थे आपके 71st BPSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे आपको 4-5 चीज़ें समझ में आई हैं मेजरली, कि एक तो हमें प्राइजेस
तमीज़ से करना है। दूसरा है हमें जो है स्पोर्ट का सेक्शन अच्छे से करना है। तीसरा है कोई अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे अगर कोई लिंक बन रहा है, ठीक है, कोई अगर इंडिया में इंटरवीन है या बाहर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो भी हमें वो चीज़ें कवर करके जानी है। थोड़ी बहुत साइंस और टेक से भी चीज़ें देखनी है कि अगर कोई मिशन लॉन्च हुआ है, ठीक है, या रिसेंट कोई मिशन है वो है, और अगर कोई कन्फ्लिक्ट वाला रीज़न है तो भी आप कवर करके ज़रूर जाएँ, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इन 70th BPSC और उसके बाद हम 69 BPSC का भी देखेंगे। बिकॉज आपके बाद अगर एक सीक्वेंस में आपको नहीं आइडिया है कि सवाल कैसे आ रहे हैं तो आप बार बार पीटी देंगे। ये गलती, लाइक आई वाज डूइंग इट इनिशियली बट व्हाट आई लर्न नाउ आई वांट टू टेल ऑल द पीपल कि कैसे अपने स्कोर को इन्हेंस किया जा सकता है। आप यहाँ देखो कि WTO का जो है दे आर आस्किंग यू अबाउट WTO की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ हुई है। तो WTO इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आपको इसकी मीटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आसियान हो गया, उसकी मीटिंग कहाँ हुई है आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स है, ठीक है, दीज थिंग्स यू हैव टू नो। मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन टेनिस, तो फ्रेंच ओपन टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस, ठीक है, विंबलडन, US, चारों में कौन कौन जीता, किसको हराया, किस कंट्री का है, दीज ऑल थिंग्स यू नो। ये सब चीज़ें आपको पता करने की ज़रूरत है और पता होनी भी चाहिए। व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंज मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन टू वोट बाई पोस्टल वोट। तो पोस्टल वोट बहुत इंपॉर्टेंट थीम था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी इस साल सवाल बन सकता है कि पहला कौन सा स्टेट है जहाँ पे ई वोटिंग शुरू की गई है। बिहार ही है, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबल सवाल है। या किस रीजन में हुआ है ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है तो आप ये प्रिपेयर करके जाएँ, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस फॉर द ऑयल से सवाल बन के आया है। बजट, तो जो एक चीज़ मैंने वहाँ पे ऐड नहीं की थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि आपको ऐसे मोमेंट पे बजट के साथ में इकोनॉमिक सर्वे भवन्तु सुखिना, तभी आप सुखी होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखोगे सिमिलर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज नॉट करंट अफेयर क्वेश्चन। बिहुला फेस्टिवल जो है वो पूछ लिया, अगस्त में मनाया गया, कहाँ पे मनाया गया, बिहार में, ठीक है। इफ़ यू गो फर्दर, इन विच सिटी बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेशन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहाँ बना है। ऐसे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस अगर फॉर्मेशन होता है बिहार में तो उससे सवाल बन सकता है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग द सॉयल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। मून पे कोई मिशन गया है, वहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है या वहाँ से कुछ वापस लेके आ रहे हैं, समथिंग लाइक अभी गगनयान गया है, कौन कौन गए हैं, ठीक है। आर्टेमिस सेकंड में कौन कौन गया है, किस कंट्री के हैं, या सुनीता विलियमसन के भी बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन like when was the undersea cable based Chennai Andaman and Nicobar project inaugurated and dedicated to the Prime Minister नरेंद्र मोदी। डेट दी हुई है, डेट से भी रिलेटेड सवाल बनता है। PBTG ट्राइबल ग्रुप्स का था, ये से सवाल बना हुआ है, ठीक है। नाटो। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको हर चीज़ नहीं रटनी है कि अभी ये दिन मनाया गया, यहाँ पे ये तेंदुआ पकड़ा गया, इसका नाम बदल दिया है शहर का। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। और करंट अफेयर 2000 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ट्रस्ट मी, कि 90% सिलेबस आपका करंट अफेयर का उससे कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। आपको उसके साथ में बस बिहार के साथ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री अलॉन्ग विद द हिस्ट्री आपको प्रिपेयर करनी है। ट्रस्ट मी, आप ईजिली 90+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग द मोबाइल फोन्स, सेकंड। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज 100% के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी छूट जाएंगी। पैलेस्टीन के लिए कितने लोगों ने जो है वोटिंग प्रपोजल रिजेक्ट करने के लिए किया। रुचिरा कंबोज जो है इंडियन एम्बेसडर टू द UN हु रिटायरली रिसेंटली, तो उनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कोई इंडिया का इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो बाहर किसी UN या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। CRISIL रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच अ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो फाइनेंशियल ईयर 2030। श्रेयांशी सिंह लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन शूटिंग इन पेरिस ओलंपिक। तो एक तो MLA भी हैं और पेरिस ओलंपिक में भी गई हैं, तो कहाँ की हैं ये आपको पता करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस N. कोटेसर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट।
ये सवाल बना है आपके लिए। कुछ सवाल उटपटांग आएंगे, उसके लिए आपको तैयार रहना है, उसके लिए आपको डग करना है। अमन शेरावत, ये भी आपका पेरिस ओलंपिक गेम से सवाल है। सो इट इज़ लाइक रियली प्रिडिक्टेबल कि सवाल कहाँ से बन रहा है। फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल बन के आ रहा है। बिहार इज प्रपोज टू डेवलप अंडर विष्णुपद योजना टू प्रमोट द टूरिज्म इन यूनियन बजट, बजट से सवाल बन के आया है। अगला अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्वेश्चन ख़त्म है इस ईयर के करंट अफेयर के, थोड़े बहुत ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस वाज स्पीकिंग एन इलेक्शन रैली, और उनको कहाँ पे शूट किया गया, ठीक है, इससे भी सवाल बन के आया है। बिकॉज ही इज़ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन वर्ल्ड अफेयर, सो डेफिनेटली क्वेश्चन वहाँ से बन के आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ से एग्जिट किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का क्या नाम है जिनको उठाया है अभी, ठीक है, और ग्रीनलैंड से सवाल बन सकता है। ईरान का तो मैंने बता दिया, अभी जो MOU साइन हुआ है उससे सवाल बन सकता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लॉट ऑफ थिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल अफेयर, सो वो भी हम करेंगे और डेफिनेटली हम बेहतर करेंगे, ठीक है। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है, तो पहली भी ट्रांसजेंडर हमारी जो है संसद में भी आई हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक चीज़ें वन बाय वन वी आर गोइंग टू कवर दिस इंपॉर्टेंट बुक्स। व्हाट आई फॉरगेट दैट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट कि आपको किताबें करके जानी है। हर साल एटलीस्ट एक बुक आती है, आपको उस बुक का नाम पता होना चाहिए। तो बुक कैसे रटनी है आपको मैं रटाऊँगा बुक, लाइक फॉर आई यूज़ निमोनिक्स वट एवर आई हैव टू डू, वो मेरा काम है। आपका काम है कि सुबह उठना और 8 से 10 दिन के अंदर 2000 क्वेश्चन जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपको 10 दिन 12 दिन 15 दिन मैक्सिमम आपको अभी से समय देना है, महीने का टाइम है, और 15 दिन आपको जो कंटेंट मिलेगा उसके बाद वो रिवाइज करना है। तो यू हैव टू बी स्टिक विद दिस वीडियो फॉर 15 डेज एंड ट्रस्ट में 15 दिन के बाद आपके स्कोर में 40-45 नंबर का आप देखेंगे कि आप सही कर पा रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर से। एंड दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि जहाँ 90 नंबर जहाँ 90 क्वेश्चन की कट ऑफ जाती है, ठीक है, जहाँ सॉरी नॉट 40 नंबर, आई एम रियली सॉरी, लाइक आप 20 से 22 नंबर आप सही कर पा रहे होंगे। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि 91 क्वेश्चन के अराउंड कट ऑफ जा रही है, वहाँ अगर आप 20-21 नंबर करंट अफेयर से लेके आ जा रहे हैं, तो आपको बाकी पूरे पेपर से आपको 70 क्वेश्चन के अराउंड ही सही करना है, और वो डेफिनेटली वो आप कर लेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्राइस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ अगर नया हो रहा है तो भी इफ़ यू लुक फर्दर, विच कंट्री टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स। इंडिया इस बार एक नया इंडिया इज़ होस्टिंग वन ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग, आपको उसका नाम बताना है अगर आपको पता है, नहीं तो पता है तो आप प्रोग्राम से जुड़ें। चैनल सब्सक्राइब करें, यहीं पे आपको पूरी वीडियोस अपडेट की जाएगी। जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज वगैरह भी सवाल यहाँ से भी बनते हैं। फिल्म बाइक पायल कपाड़िया फॉर विच सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एंड कैन्स फिल्म फेस्टिवल। अगर इंडिया का कोई है उसको अगर बाहर प्राइज़ मिला है तो भी वहाँ से सवाल बनता है। ओलंपिक डे, ठीक है, उसकी थीम पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल अल अहमद अल सबाब, वो अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ विच कंट्री। सो आई थिंक नाउ इट्स मच प्रिटी क्लियर। UP वुमेन आरती conferred with the अमल कोलनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड बाय द किंग चार्ल्स III, क्या काम करती हैं। कुछ उटपटांग सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, बट दैट नॉट मीन्स कि सारे सवाल ऐसे हैं। तो ये मेरा आप लोगों को दिखाने का मतलब यही था कि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है और हम अपने प्रोग्राम में क्या लेके आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ द 69th, यहाँ पे भी आप देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, G20। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ। इंटरनेशनल अफेयर के सवाल बहुत रहते हैं। डिफेंस एक्सपो इन गुजरात, यू विल लुक दैट 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ द थदिन गुड फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है तो उससे भी सवाल बनता हुआ दिखता है। वाइट हाउस, ठीक है। उसके बाद है नेट मीटरिंग, दिस समथिंग डिफरेंट। फिर है दिस इज़ नॉट करंट अफेयर क्वेश्चन, इट्स अ साइंस क्वेश्चन। फिर देयर इज़ एन शिप टाइटेनिक रैकेज हुआ। आप देखो मोस्टली करंट अफेयर के ही सवाल हैं, करंट अफेयर में इंटरनेशनल अफेयर के सवाल हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द USA, फ्रेंच ओपन, आई टोल्ड यू, US ओपन, विंबलडन ट्रॉफी किसने जीती है। मदर टंग, इंडियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मदर टंग वीडियोग्राफी वगैरह कितनी टोटल लैंग्वेजेस हैं इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट का सवाल है,
देयर इज अ नेशनल पार्क दैट इज़ इन न्यूज, तो उससे सवाल बन के आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश वॉज इंटेग्रल पार्ट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिफॉर्म्ड, अरुणाचल प्रदेश इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल करंट अफेयर। फिर है रुद्रांश बाला साहिब 10 मीटर एयर राइफल में स्पोर्ट का सवाल बन के आया हुआ है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी इज़ इंपॉर्टेंट, अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, तो देर आर मच प्रोबेबल चांसेस कि नॉट 10 साल, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो प्रोबेबल चांसेस है कि वहाँ से भी सवाल बन के आ सकता है, ठीक है। EFTA इंडिया ने साइन किया था, ये भी आप देखोगे कि आप इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन है। सो लॉट ऑफ क्वेश्चन, लिस्बन डिक्लेरेशन, दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल अफेयर क्वेश्चन। So look it, overall you have to do what and what is we are going to provide you, हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको क्या करना है। ऐसे जो है सिनेरियो में 3-4 चीज़ें हैं जो मैं 1 by 1 बात करूँगा। सबसे पहले तो आपको प्राइज़ बेटर तरीके से कवर करना है, प्राइज़ अवार्ड, किसको कौन कौन सा प्राइज़ मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको गेम कवर करना है, बिहार स्पेशल करके। फिर इसके बाद आपको इंटरनेशनल कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है, तो आपको वो बेटर तरीके से कवर करना है। इसके बाद कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, तो वो आपको कवर करना है। इसके साथ में आपको डेज़ की थीम, ठीक है, बुक्स एंड इन द लास्ट आपको थोड़े बहुत जो है इंटरनेशनल अफेयर, इन सब के साथ में आपको थोड़ा बहुत जो काम करना है वो है साइंस एंड टेक के इम्पॉर्टेंट वर्क पे, ठीक है। इतना आपको काम करना है, ठीक है, साइंस एंड टेक की। ये हम आपको 2000 की इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम आपको करा के देंगे। एंड आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है, आपको इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है और अपनी प्रिपरेशन को एज देने के लिए आपको इसकी वीडियोस देखनी है। सो और अगर आप खुद से और एक्स्ट्रा मेहनत करना चाहते हैं तो आपको मैंने प्रायोरिटाइजेशन का ऑर्डर दे दिया है कि आप पहले प्राइज़ अवार्ड कवर करें, फिर आप गेम्स पे जाएं, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़, डे एंड थीम, एंड लास्ट में आप साइंस एंड टेक को कवर करें, ठीक है। सो इन अनदर वीडियो आई जस्ट लेट यू नो कि करंट अफेयर और स्पीडी में से जो 71 BPSC का पेपर करंट आया था मोस्टली किससे अलाइन कर रहा था, कि आपको पहले कौन सी बुक प्रीफर करनी है अगर आप खुद पढ़ना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारा सोर्स यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होगी, वो स्पीडी में हो, एडिटोरिया आने वाली एडिटोरिया में हो, ठीक है, या आई दृष्टि में हो, जो आपसे छूट जाए। हर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी उसके साथ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें। धन्यवाद।